वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज में आज जो हमने एवरेज की टाइप्स पढ़नी है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर बनाया था अरिथमेटिक मीन का और उसकी मुख्तलिफ मेथड और उसमें वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन। ये सेकंड टाइप है एवरेज की और चैप्टर हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ लोकेशन। इस एवरेज को फाइंड करने का मकसद भी वही है कि हम डेटे की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करें जो पूरे डेटे को रिप्रेजेंट करे। यानी एवरेज जिस तरह नाम से जाहिर है कि एवरेज की टाइप है, तो एवरेज का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एवरेज का मतलब होता है कि क्लोज डेटे को रिप्रेजेंट करे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसके क्लोज होगी। अब ज्योमेट्रिक मीन की तरफ आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लें कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जी, यानी जी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे या जी डॉट एम भी लिख सकते हैं, ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी इसमें कंडीशन ये है कि वैल्यूज का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, एन पॉजिटिव वैल्यूज और नॉन जीरो वैल्यूज, जीरो भी इसमें पॉसिबल, जीरो वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इज डिफाइंड एज दी nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी जो वैल्यूज हैं उनका आपने प्रोडक्ट लेना है, यानी उनको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसकी nth रूट लेनी है। nth रूट एक होता है सिंपल रूट होती है, उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, लेकिन nth रूट का मतलब है कि जितनी वैल्यूज हैं उतना ही उसका रूट लेना है ऑफ देयर प्रोडक्ट। दस इट इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कैसे हासिल कर सकते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन? बाय डेफिनेशन मल्टीप्लाइंग टुगेदर ऑल द वैल्यूज, यानी जो आपके पास वैल्यूज हैं उन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है एंड देन टेकिंग द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आपने क्या करना है? उस प्रोडक्ट का nth रूट लेना है। यानी लेट्स सपोज हमारे पास x1 x2 x3 xn बी n पॉजिटिव वैल्यूज, हमारी ये n पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या बनेगा? ये फार्मूला अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ x की वैल्यूज वेरिएबल्स होते हैं। उसके लिए फार्मूला बनेगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 x2 x3 xn, और ये nth रूट का मतलब है पावर 1/n। ये कैलकुलेटर पे इस तरह का सिंबल बना होता है, स्क्वायर रूट डाल के यहाँ पे n लिखा हुआ है, आपने इस बटन को यूज करना है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं nth रूट को कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं उसका नंबर आ जाएगा और अंदर तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अनग्रुप डाटा के लिए एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं और ये फार्मूला भी अनग्रुप डाटा के लिए है। अब ये जो फार्मूला इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक डेफिनेशंस, यानी जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपने फार्मूला यूज करना है। तो अनग्रुप डाटा के लिए पहले हम पढ़ेंगे फार्मूला। अब अनग्रुप डाटा जो है इस फॉर्म में वैल्यूज हो सकती हैं हमारे पास 2 4 8 या कोई भी वैल्यूज है, पॉइंट में हो या सिंपल वैल्यूज हो। उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए, यहाँ मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर nth रूट, यानी थर्ड रूट लेनी है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 8 8 64, 64 की पावर 1/3, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में इसका स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है, थर्ड रूट लेनी है तो इसका रिजल्ट बनेगा। यानी अगर आप वैसे हल करेंगे तो 4 की पावर 3 होता है 64, बाहर पावर 1/3 है, ये इससे कैंसिल होकर इसका रिजल्ट 4 बच जाएगा। और दूसरा तरीका कि आप कैलकुलेटर में पहले रूट से पहले आप 3 लिखेंगे। कैलकुलेटर अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें पहले आप 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद एक फंक्शन शिफ्ट का बटन होता है वो प्रेस करेंगे। बास कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी nth रूट का बटन यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में आपने ये तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लेना है और फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर इक्वल का बटन दबाना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 4। तो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका कि आपने 3 लिखना है अगर 3 वैल्यूज है। ज्योमेट्रिक मीन का ये मेथड जो है हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज कम हो, यानी 3 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं या 4 वैल्यूज हैं। उस वक्त हम बेसिक डेफिनेशन की मदद से ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा वैल्यूज आ जाएं, बड़ी वैल्यूज आ जाएं, तो फिर इसकी nth रूट लेना और उसका प्रोडक्ट हासिल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए उस कंडीशन में हम फिर लॉगरिथम मेथड यूज करते हैं। उससे भी मैं आपको बताता हूँ लॉगरिथम मेथड। इसी फार्मूले को हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आपने तो डायरेक्ट इसको याद करना है इस फार्मूले को कि ज्योमेट्रिक मीन बाय लॉगरिथम मेथड क्या होता है, वो भी साथ देख लें। बाय लॉगरिथम मेथड
उसका फार्मूला डायरेक्ट देखें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सम ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब ये फार्मूला जो है ड्राइव कैसे होता है वो भी बताता हूँ अभी, लेकिन पहले इसको समझ लें कि यहाँ पे मैंने लिखा है एंटी लॉग और ब्रैकेट में है समेशन लॉग एक्स। लॉग एक्स, एक्स जो आपका वेरिएबल था उसका आपने लॉग लेना है, यानी अगर यही वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे 248, अगर हम लॉगरिथम मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें तो हमने क्या करना है, 2 का लॉग लेना है यहाँ पे, 4 का और 8 का, फिर इसको सम करना है। लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे है समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू से, उसके बाद इसका एंटी लॉग लेंगे। अब उसी मेथड को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्टेप यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये फार्मूला है, प्रोडक्ट लेना है आपने वैल्यूज का, फिर उसकी nth रूट लेनी है। अगर रट में हमारे पास वैल्यूज ऑब्जर्वेशन बड़ी हो, ज्यादा हो, तो फिर हम लॉगरिथम मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लॉगरिथम में इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, लॉग ऑफ ये सारी वैल्यूज। अब लॉग की प्रॉपर्टीज के तहत जो वैल्यूज पावर में होती है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो रट में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो वो आपस में प्लस हो जाते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के तहत। तो ये सारे वेरिएबल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे थे जब लॉगरिथम अप्लाई किया गया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गए। अब log ऑफ x1 x2 x3 को हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा समेशन log x, और n जो है ये 1/n यहाँ था, ये डिवाइड में आ जाएगा। log ऑफ g इस साइड पे जाकर एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। यानी अब हमारे पास लॉगरिथम की सूरत में, लॉगरिथम मेथड में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया एंटी लॉग इनटू समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। यानी पहले हमने प्रोडक्ट लेके nth रूट निकाला था, अब हम क्या करेंगे, लॉग लेके उसको सम करेंगे और फिर उसका अरिथमेटिक मीन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने लॉग लेना है, लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये वही वेरिएबल्स हैं 2 4 8 में। तरीका बिल्कुल आसान है, लॉग का बटन दबाएं, उसके बाद जो भी रकम है उसका लॉग लेना है, आप आगे वो रकम लिखें और इक्वल का बटन दबा दें। यानी log ऑफ 2 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.3010। इसी तरह log ऑफ 4, 4 का log आ रहा है 0.6020। ये आप 4 डिजिट तक इसको लाजमी लिखें ताकि रिजल्ट जो है इक्वल सेम आ सके। इसी तरह log ऑफ 8 है 0.9030। अब आपने फार्मूले के हिसाब से log ऑफ वेरिएबल जो हैं उनको आपने सम कर लेना है। log ऑफ x यानी 0.3010, 0.6020 और 0.9030 का जब हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन रहा है 1.806 अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद हम फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला हमारे पास है एंटी लॉग इंटू 1.806। अब n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, 3 वैल्यूज हैं तो हम 3 पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद 1.806 को आप जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.602। इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर हमारा तकरीबन 4 आ जाएगा। यानी वो सिंपल प्रोडक्ट बेसिक डेफिनेशन वाले तरीके से भी वही रिजल्ट आएगा, लॉगरिथम मेथड से भी वही रिजल्ट आएगा। ये तो मेथड है अनग्रुप डेटा के लिए। मैंने जिस तरह बताया था कि जब आपके पास वैल्यूज अगर कम है, 3 है या 4 है, 2 है, फिर हम बाय डेफिनेशन जो होता है मेथड वो सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर रकमें ज्यादा हो जाएं तो फिर हम लॉगरिथम मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है अनग्रुप डाटा, इसमें हमारे पास सिर्फ x वेरिएबल होगा, यानी एक ही कॉलम में या एक ही रो में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। और ज्योमेट्रिक मीन जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये ज्यादातर रेशो वाले क्वेश्चन जिसमें रेशो कैलकुलेट करनी हो या रेशो दी हुई हो, परसेंटेज दी हुई हो, वहां हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर इंडेक्स नंबर है, उसमें हम प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव यूज करते हैं, वहां पे भी एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वहां भी ज्यादा सुटेबल जो है ज्योमेट्रिक मीन ही रहता है। अच्छा, अब हम इसका ग्रुप डेटा का तरीका पढ़ेंगे। ग्रुप डेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, ये देखें, अगर इसको बाय बेसिक डेफिनेशन इसका फार्मूला लिखें तो ये बनता है x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की f3 और सो ऑन xn की पावर f1। यानी जितनी वैल्यूज हैं उनके सामने जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी पावर में आ जाएगी। यानी ग्रुप डेटा की पहचान है कि उसमें एक तो x वेरिएबल्स होते हैं या बाज दफा क्लासेस होती हैं, x के बजाय ग्रुप्स की शक्ल में डैश बीच में लिखा होता है, यानी 2 से 6, इस तरह 6 से 12 जो भी ग्रुप्स बने होंगे उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी, या ये मिड पॉइंट या x पहले से दिया होगा। अगर आपने इसको बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करना है, ज्यादातर हम बेसिक डेफिनेशन से ग्रुप डेटा को नहीं करते, लेकिन फिर भी ये मेथड आपको मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, हर x की पावर में उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है।
इसकी पावर में इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी पावर में ये फ्रीक्वेंसी, और साथ साथ उनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, 1 ओवर समेशन एफ, यानी यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का टोटल बनेगा, लेट्स सपोज ये 25 है, तो आप इधर लिखेंगे 1 ओवर 25, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी तरह nth रूट। तो nth रूट को अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करें हम फार्मूले को, तो बेसिक वही तरीका है कि आप सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, यानी जो पावर है वो पहले आ जाएगी, लॉग अंदर सबसे मल्टीप्लाई को चेंज करके प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो पावर है ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी हमने प्रॉपर्टीज लॉग की यूज की, और उसको जो पावर की शक्ल में फार्मूला था उसको लॉगरिथम फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये सारे सम हो जाएंगे, सम ऑफ f log x डिवाइडेड बाय समेशन f, और ये लॉग उस साइड पे जाकर एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ग्रुप डेटा का लॉगरिथम का फार्मूला क्या बना, समेशन f log x i डिवाइडेड बाय समेशन f, यहाँ पे i लिखा हुआ है, i आप बेशक ना भी लिखें, समेशन f log x डिवाइडेड बाय समेशन f, ये हमारे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला है। अब इसको इस सवाल पे हम अप्लाई करेंगे। यानी इसका तरीका क्या है कि पहले आपने हर वेरिएबल्स का लॉग लेना है, और जो लॉग का कॉलम होगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में नेक्स्ट कॉलम का सम करेंगे और समेशन f पे डिवाइड करेंगे। यानी सबसे पहले log ऑफ 2 ये आ रहा है 0.3010, इसी तरह नेक्स्ट है log ऑफ 3, ये हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास बन रहा है 0.4771, और नेक्स्ट log ऑफ 4 5 6, log ऑफ 4 हमारे पास 0.6021, यानी x वेरिएबल का log ले लिया। अब फार्मूले के हिसाब से देखिए यहाँ पे है f log x, यानी आपने log x की हर वैल्यूज को उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी अब पहली फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को 0.3010 से, इसका रिजल्ट बन रहा है 1.5050। इसी तरह 7 को 0.4771 से, ये आ रहा है 3.397 है। 0.7781 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 1.5564। ये एक कॉलम हमने बनाया f log x का। अब हमने इस f log x की हर वैल्यूज को टोटल करना है, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन रहा है 13.3419। ये आ गया सम ऑफ log x, फार्मूले में पुट करेंगे समेशन f log x, ये हमारे पास समेशन f log x है, ये यहाँ पुट किया 13.3419 डिवाइडेड बाय समेशन f हमारे पास है 25, और फार्मूले के एंटी लॉग जो है ये इसके साथ यहाँ पे यूज करना है हमने। अब पहले डिवाइड करेंगे 13.341 को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ 3.41। ये है ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं।